Hello, job seekers. My name is Nikhil Gujela and I am here to help you to get your first job. तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू टैकल अ टेलीफोनिक इंटरव्यू. अगर आपको इंटरव्यूज कॉल आ रही हैं इट मीन्स इट इज़ अ गुड साइन कि आपका रिज्यूमे सही बना हुआ है और आपका जो पोर्टल पे भी है वो अच्छे से बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि कुछ लोगों को कॉल्स नहीं आती हैं, वो प्रॉब्लम होती है एक, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको उस प्रॉब्लम का. तो अब बात करते हैं, मैं आपके साथ आज कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेंगी आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू में, और आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगी. तो आप पूरी वीडियो देखना, लास्ट में आपको बोनस टिप मिल जाएगी आपको. तो शुरू करते हैं. पहला पॉइंट है रीड जीडी प्रॉपरली एंड नो द कंपनी. हमेशा जब भी इंटरव्यू आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू आए तो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कंपनी का कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी देखती है कि उनकी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर सकता है. अगर आपको कॉल आई है इट मीन्स कि आपका रिज्यूमे उस तरीके से सही बना हुआ है, आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट है क्या, आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे पाओगे. तो जीडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का, तो आप उसको ढंग से एक बार पढ़ लेना जब भी इंटरव्यू देने जाओ. सेकेंड, नो अबाउट द कंपनी का आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज की क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या मतलब नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में. इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिस पे मैं बता दूंगा कि आपको कंपनी के बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि अगर कभी कभार वो कंपनी के बारे में पूछ लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट, कीप योर रिज्यूम विद यू. अगर आपको रिज्यूमे आपके पास है तो क्या होता है, कभी कभार अगर मान लो उन्होंने पूछा आपसे कि आप क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप एकदम से ध्यान नहीं आता है इंटरव्यू में कि क्या क्या स्किल्स आपने पढ़ी हैं, जो भी है आपने रिज्यूमे में क्या मेंशन करा है. तो अगर आपके रिज्यूमे आपके सामने होगा तो आप फटाफट देख के बोल सकते हो कि ये स्किल्स हैं, इस पे मेरे को नॉलेज है काफ़ी अच्छी. तो ये हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में, टेलीफोनिक इंटरव्यू में. कीप योर पेन एंड पेपर विद यू. अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और अगर आपके पास एक पेन एंड पेपर है तो ये हेल्प करेगा आपको फ्यूचर के लिए कि आप जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को लिख सको, और इवन जो पता भी है वो भी क्वेश्चन लिख सको कि आपको हेल्प हो सके फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आप ये पॉइंट्स ज़रूर लिखना. नेक्स्ट, आपका नेटवर्क इशू और नो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए. अगर आप कभी भी इंटरव्यू दे रहे हो तो अगर आपको नेटवर्क इशू है तो आप उनसे बार बार क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा. अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे उनसे तो इससे इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है. तो हमेशा ध्यान रखना आपका जो मोबाइल हो नेटवर्क एरिया में हो और कभी भी डिस्टर्बेंस ना हो, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ ना आ रहा हो, क्योंकि जैसे ही हमारा ध्यान भटकता है इधर उधर तो हम नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना. नेक्स्ट, स्माइल एंड सिट स्टेट. कभी भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो हमेशा स्माइल देकर इंटरव्यू देना. अब ये पता है मुझे कि आपको ही पता है कि वो फेस टू फेस हम आपको देख नहीं रहे, ठीक है, पर अगर आप किसी से कभी बात करो और स्माइल करके बात कर रहे हो तो सामने वाले को पता लग जाता है कि ये पर्सन स्माइल करके बात कर रहा है, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है. तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है. इंटरव्यू में कभी भी आप बात कर रहे हो तो स्माइल करके बात करना. इससे इंटरव्यूज़ के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और काफ़ी स्माइल से बात कर रहे हो, स्माइल के साथ बात कर रहे हो पोलाइटली, तो अच्छा लगता है, ठीक है. और कभी भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो हमेशा सीधे बैठ के इंटरव्यू देना, क्योंकि साइकोलॉजिकली इससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है. नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इफ़ डोंट अंडरस्टूड. अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप उनसे दोबारा पूछ सकते हो. अगर आप रादर देन रॉन्ग आंसर देने के, इससे बेटर है कि आप उनसे पूछ लो कि क्वेश्चन क्या है, जिससे कि आप अच्छे से आंसर दे पाओगे. नेक्स्ट है मेक आंसर शॉर्ट एंड सिंपल. कभी भी अगर आप आंसर दे रहे हो तो शॉर्ट और सिंपल रखना, क्योंकि क्या होता है हम जब फ्रेशर होते हैं तो अगर हमको आंसर कुछ आता हो तो हम काफ़ी ज़्यादा लंबा बोल देते हैं उसको, 2-2.5 मिनट. तो इतना इंटरव्यू नहीं सुनना चाहता. इंटरव्यूअर चाहता है कि आप उसको 1 या 1.5 मिनट तक आंसर दो, बहुत इनफ है, और वो भी सिंपली. तो हमेशा ध्यान रखना हमको काफ़ी लंबा आंसर नहीं देना है, ना उनको चाहिए, क्योंकि इससे इंटरव्यूअर को लगता है कि आप एक तरीके का लेक्चर दे रहे हो जो बिल्कुल अच्छा नहीं है. नेक्स्ट,
शेड्यूल योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू यू। कभी भी इंटरव्यू अगर वो पूछते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए, तो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना इंटरव्यू जल्दी से जल्दी दे देना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी कितने टाइम तक रहेगी आपको नहीं पता। अगर आपने मान लो अभी शेड्यूल नहीं करा और किसी और ने आकर ये अपॉर्चुनिटी ले ली, इससे बेटर है कि या तो आप ऑन द स्पॉट इंटरव्यू करा लो, अगर ऑन द स्पॉट कॉल आती है तो तभी के तभी कर लो, कोई इशू नहीं है, या फिर जल्दी जितना जल्दी हो सके अपना इंटरव्यू दे सकते हो आप। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट इंटरप्ट इंटरव्यूअर्स। तो कभी भी इंटरव्यूअर्स को इंटरप्ट मत करना। अगर कोई वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको पहले पूरा क्वेश्चन बोलने देना, फिर आंसर देना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम फ्रेशर होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हम तभी के तभी बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो उसको अवॉइड करना है, इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है इंटरव्यूज़ के ऊपर। तो इंटरव्यूअर जब भी चाहते हैं तो पहले वो चाहते हैं कि वो अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर ले, फिर आप आराम से आंसर दो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ टाइम एक्सटेंड इट इज़ अ गुड साइन। अगर आपका टाइम जो है अगर वो एक्सटेंड हो गया, मान लो आपने 30 मिनट्स का इंटरव्यू था और वो 40 मिनट्स हो गया, तो इट इज़ अ गुड साइन कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, उसको वैसे ही देते रहो और ये आपको हेल्प करेगा, तो इट इज़ अ गुड साइन। नेक्स्ट, लास्ट में जब भी आपका इंटरव्यू हो जाए तो आपको थैंक्स ज़रूर करना है इंटरव्यूअर को, क्योंकि ये आपका एटिकेट सिखाता है और आपका जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा पड़ता है। तो हमेशा उनको ग्रीट करना है एंड में भी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, तो इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट, आपको हमेशा आप लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आपको ऑन द स्पॉट थोड़ा जानना है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेना कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो इस क्वेश्चन से क्या होगा, वो इंटरव्यूअर आपको गाइड कर देगा कि आपका नेक्स्ट राउंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो बता देते हैं कि एक्स पर्सन विल टेक द अनदर राउंड, अगर वो बोलते हैं वी विल लेट यू नो, इट मीन्स कि इंटरव्यू इज़ नॉट दैट मच गुड, तो आपको नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और तो ये हेल्प करता है क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, मेरी बोनस टिप है कि हमेशा जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपनी जो कॉल रिकॉर्ड है उसको शुरू कर देना, कॉल रिकॉर्डिंग को, क्योंकि क्या होता है, हम पेन पेपर लेकर तो बैठ जाते हैं पर हम हमेशा सारे पॉइंट नहीं लिख पाते, और हम ये नहीं लिख पाते कि हमने क्या आंसर दिया और किस तरीके से आंसर दिया है। तो अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लोगे तो आपको ये हेल्प करेगा नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के लिए कि आपने किस तरीके से आंसर दिया था। जब भी आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी है, वहाँ पर मिस्टेक करी है, तो आप उसको फिक्स आउट कर लोगे और आपको ये नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। आप अगर ये पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको 1-on-1 सेशन करना है और नॉलेज के लिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो 1-on-1 सेशन के लिए। ईमेल एड्रेस मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट एंड गो विन।